हेलो गाइस, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और आज हम इलस्ट्रेशन सॉल्व करने वाले हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 8। मैं प्रीवियस क्लासेस में आपको एक फैक्ट बता चुका हूं कि एनपीओ प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं करता है, वो लिमिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही प्रिपेयर करता है। और फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए हमारे पास मेजरली जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो रहती है उनका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है जिससे हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। फाइनल अकाउंट्स में आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। कुछ एडजस्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ आइटम्स कंज्यूम, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स और फंड अकाउंटिंग के एडजस्टमेंट्स। यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 8 के अंदर एक यूनिक इनपुट दे रखा है क्वेश्चन वाले ने, वो ये कि यहाँ पर हमें ऑल्दो फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने एक एनपीओ के, पर उनका प्रॉपर ट्रायल बैलेंस हमारे पास अवेलेबल है। तो बेसिकली अब जब हमारे पास ट्रायल बैलेंस और एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो तो फाइनल अकाउंट्स किसी के भी हों हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हमें बेसिकली बनाने इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, बट इसके अंदर एनपीओ जैसा कुछ भी नहीं होगा। ये सिंपल फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन है। फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन है, ट्रायल बैलेंस हमारे सामने है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है छोटी सी। इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पहले पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड मार्किंग्स ऊपर ट्रायल बैलेंस में कर लेंगे और फिर हम जो भी रिक्वायर्ड है फाइनल अकाउंट्स में, दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ इन्होंने सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, दैट मीन्स अक्रूड सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड लिखा हुआ है, ये कैश में आए हैं। इसके अंदर मैं सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ऐड कर दूंगा और 7850 के सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 2014 एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर 31 दिसंबर 13। तो ये अगले साल का है, अनअर्नड सब्सक्रिप्शन है, इसे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। 2 डॉट लगा दिए सब्सक्रिप्शन के आगे। इसके बाद इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ऊपर चलकर देख लेते हैं। इंटरेस्ट दे रखा है यहाँ पर जी, आई होप दीज आर दी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ओनली, सिर्फ इंटरेस्ट दे रखा है तो मैं यही अज्यूम करूँगा। इसमें से ऐड कर दूंगा, अक्रूड है। सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी में ये इसे प्लस कर दूंगा। सैलरी ऊपर दे रखी है यहाँ पर, इसमें एडजस्टमेंट हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी का। बैलेंस शीट के अंदर भी लिख दूंगा। लाइबिलिटी साइड में प्रीपेड इंश्योरेंस दे रखा है तो इंश्योरेंस में भी एडजस्टमेंट कर दूंगा मैं, राइट। बुक्स को डिप्रिशिएट करना है तो बुक्स के आगे डॉट लगा देते हैं। लाइब्रेरी बुक्स हैं, बुक्स एडेड ड्यूरिंग द ईयर भी हैं तो इन्हें भी डिप्रिशिएट कर दूंगा, नॉट एन इशू। 15% रेट दे रखी है पर कहीं पे भी पर एनम नहीं बोला, तो मुझे टाइम पीरियड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सीधा सीधा डिप्रिशिएट कर दूंगा। बुक्स, बिल्डिंग और फर्नीचर तीनों को डिप्रिशिएट करना है तो ये बुक्स हो गया। ये फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा और साथ ही बिल्डिंग पे भी डिप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा। रेट दे रखी है, पर एनम नहीं बोला। अगर पर एनम होता तो फिर मुझे ये बात इंफॉर्मेशन भी चाहिए होती कि ये जो एडिशंस हुए ये कब हुए। दैट इज़ इट दोस्तों, इतना ही क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन है। हमें प्रिपेयर करने के लिए कहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हम इसे उसी तरीके से करेंगे जैसे हम हर फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन को करते हैं। दोनों फॉर्मेट्स बना लूँगा मैं और जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आएगी इनपुट करता जाऊँगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ending 31st December 2013, राइट। लेफ्ट हैंड साइड जो होती है वो होती है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। काफ़ी स्पेस लगेगी तो मैं पूरे 2 पेजेस ही छोड़ रहा हूँ और फिर बैलेंस शीट बना रहा हूँ। क्लोजिंग बैलेंस शीट ही बनानी है, ओपनिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है। ट्रायल बैलेंस के अंदर हमें कैपिटल डेफिनेटली दे रखा होगा, अदरवाइज ट्रायल बैलेंस नहीं हो रहा होता। बैलेंस शीट एज एट 31st December 2013। लाइबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी बन गया। चलिए सीक्वेंस में चलते हैं। लाइब्रेरी बुक्स दे रखी हैं 2,30,000 की। बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में लिख दूंगा बुक्स 2,30,000,
बुक्स में कुछ एडिशंस हुए हैं, उन्हें प्लस कर देता हूँ। बुक्स के अंदर एडिशंस हुए हैं, बुक्स एडेड ड्यूरिंग द ईयर 52,200 की, इन्हें ऐड कर देता हूँ 52,200। इस पे डिप्रीसिएशन चार्ज करने के लिए हमें कहा गया है, डिप्रीसिएशन चार्ज कर दूंगा 2,30,000 प्लस 52,200, टोटल बुक्स होती है 2,82,200 की। डिप्रीसिएशन चार्ज करने के लिए कहा गया है हमें बुक्स पे 15% का, तो इस पे 15% का डिप्रीसिएशन हो जाएगा 42,330 का। वो सब्ट्रैक्ट करके आउटर कॉलम में बुक्स का नेट फिगर लिख देता हूँ 2,39,870। ये बुक्स की बुक वैल्यू है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर एक्सपेंडिचर के पे जाके लिख देता हूँ मैं दी डिप्रीसिएशन अमाउंट टू डिप्रीसिएशन, इनर कॉलम में आ जाएगा बुक्स एंड डिप्रीसिएशन जो है वो है 42,330 का, 42,330। ये बुक्स से रिलेटेड अकाउंटिंग पूरी कर दी हमने। इसके बाद आते हैं फर्नीचर 1,59,500। तो बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में लिख दूंगा फर्नीचर 1,59,500। इसमें भी कुछ एडिशन हुआ है तो उसे ऐड कर दूंगा, कुछ एडिशंस हैं। फिर डिप्रीसिएशन भी चार्ज करना है, वो सब सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। फिर आउटर कॉलम में लिख दूंगा 1,59,500 का है ये। और फिर एडिशन जो हुआ है इसमें, दैट इज़ एडिशन जो हुआ है फर्नीचर में वो 35,500 का हुआ है, तो उसे भी नीचे जाके लिख देता हूँ 35,500। एडिशन करेंगे तो 1,95,000 का होता है टोटल फर्नीचर। और फर्नीचर पे डिप्रीसिएशन चार्ज करने के लिए कहा है 10% का, तो 10% का डिप्रीसिएशन 19,500 का डिप्रीसिएशन हो जाएगा 19,500। आउटर कॉलम में लिख दूंगा नेट फर्नीचर 1,75,500 आफ्टर डिप्रीसिएशन। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर में जाके फर्नीचर का डिप्रीसिएशन लिख दूंगा 19,500। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें दे रखी है बिल्डिंग है 37,89,000 रुपीज़ की। इसे लिख देते हैं एसेट साइड के अंदर। $37,89,000 बिल्डिंग। इस पे भी डिप्रीसिएशन चार्ज करने के लिए कहा गया है। 37,89,000 की बिल्डिंग है और डिप्रीसिएशन जो है इस पर सिर्फ 1% का डिप्रीसिएशन चार्ज करना है। 37,89,000 पर 1% का डिप्रीसिएशन इज़ 37,890 रुपीज़ का डिप्रीसिएशन चार्ज करने के बाद बिल्डिंग की वैल्यू बचेगी 37,51,110 की। डिप्रीसिएशन 37,890, इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर में लिख देते हैं। बिल्डिंग पे डिप्रीसिएशन 37,890 का। तीनों डिप्रीसिएशन की टोटल आउटर कॉलम में लिख देता हूँ 99,720। ऑलराइट, डिप्रीसिएशन का एडजस्टमेंट ख़त्म करके इन्वेस्टमेंट्स पर आते हैं। इन्वेस्टमेंट 21,25,000 सिर्फ बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में ले जाकर लिख देना है 21,25,000। $21,25,000 ये हो गए इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के बाद आते हैं क्रेडिटर्स 177,900 के, तो इन्हें भी लिख देता हूँ लाइबिलिटी साइड में 177,900 क्रेडिटर्स। आई एम मेसिंग अप अ सीक्वेंस अ बिट क्योंकि बहुत ज़्यादा फिगर्स हैं, इसलिए मैं स्पेस मैनेजमेंट थोड़ा सा करने में मुश्किल होगी, इसलिए आई एम राइटिंग जिस भी सीक्वेंस में आ रहे हैं। क्रेडिटर्स 177,900 के बाद डेटर्स हैं 59,700 के, डेटर्स भी मेंशन कर देते हैं 59,700। डेटर्स 59,700।
ऑल राइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम। डेटर्स कर दिया हमने। इन्वेस्टमेंट रिजर्व फंड है 1,85,000 का, लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा। IRF 1,85,000, 1,85,000 फंड है इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने के लिए, इन्वेस्टमेंट की फ्लक्चुएशंस को ट्रेड ऑफ करने के लिए बनाया गया है। लाइबिलिटी साइड में लिख दिया 1,85,000। एंट्रेंस फ़ी है 2,02,600 की। क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, हम एंट्रेंस फ़ी को कैपिटलाइज करेंगे। 2,02,600 एंट्रेंस फ़ी कैपिटलाइज कर रहे हैं। 2,02,600 एंट्रेंस फीस, नोट लिख देंगे नीचे, एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज्ड। ठीक है, चलिए एंट्रेंस फीस के बाद सर्टिफिकेट फीस। सर्टिफिकेट फीस बाय द नेम इज़ रेवेन्यू आइटम, तो इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर इनकम में लिख रहा हूँ। सर्टिफिकेट फीस 7,800 क्रेडिट में दिया हुआ है, इसका मतलब ये इनकम है। बाय सर्टिफिकेट फीस, हो सकता है कि हमारे एनपीओ को भी कहीं सर्टिफिकेट की फ़ीस पे करनी पड़े, बट क्रेडिट में लिखा है, दैट मीन्स ये इनकम है। सर्टिफिकेट फ़ीस। एग्जामिनेशन फ़ीस है 32,500 की, उसे भी मैं क्रेडिट कर रहा हूँ। एग्जामिनेशन फ़ीस 32,500 बाय एग्जामिनेशन फ़ीस 32,500, और उसके पहले सर्टिफिकेट में पहले ही लिख चुका हूँ। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होगा। 2,75,800 का है, इसका एडजस्टमेंट इनकम साइड में ही कर देते हैं, इनर कॉलम में। सब्सक्रिप्शन रिसीव 275,800 बाय सब्सक्रिप्शन 2,75,800। इसमें ऐड कर दूंगा अक्रूड करंट ईयर के। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखें, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है 22,500 के, इन्हें ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड जो है 7,850 के, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर, तो ये एडवांस है, इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। एडवांस सब्सक्रिप्शन है 7,850 रुपीज़ के, इन्हें मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। बैलेंस शीट के अंदर जाके अक्रूड सब्सक्रिप्शन लिख देता हूँ 22,500 के अपनी जगह पर। एसेट में अक्रूड सब्सक्रिप्शन 22,500। लाइबिलिटी साइड में एडवांस सब्सक्रिप्शन भी आ जाएंगे, अगले साल के लिए आ गए हैं। लाइबिलिटी है मेरी, इसके अगेंस्ट सर्विसेज मुझे देनी पड़ेगी। एडवांस सब्सक्रिप्शन है 7,850 के, 7,850। दोस्तों ऊपर चल के एक बार हम जो सब्सक्रिप्शन है उसको नेट नहीं करते, मे बी ट्रायल बैलेंस के अंदर कुछ और भी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रखी हो सकता है पिछले साल के अक्रूड या ऐसा कोई सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टीवी में आ रही हो, तो आई वेट फॉर अ वाइल, जब कंप्लीट हो जाएगा तब इसे नेट कर देंगे। सो सब्सक्रिप्शन हो गया। हायर चार्जेस, हायर चार्जेस भी हमने लिए हैं, क्रेडिट में दिया हुआ 95,500 का, तो यहाँ लिख देता हूँ हायर चार्जेस 95,500 इनकम है हमारी बाय हायर चार्जेस। हमारा कोई एसेट हमने हायर पे दिया होगा और उससे चार्जेस लिए हमने। इंटरेस्ट है दोस्तों, अगेन क्रेडिट में दे रखा है 85,000 का, रिसीव किया हमने बाय इंटरेस्ट, और इसमें एडजस्टमेंट भी है 85,000 का इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट हमने रिसीव किया 85,000 का, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ एडजस्टमेंट भी दे रखा है। इंटरेस्ट अक्रूड है 6,250 का, तो ऐड कर देता हूँ। ऐड अक्रूड 6,250 रुपीज़ का, 85,000 प्लस 6,250, आउटर कॉलम में आ जाएगा 91,250 का इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट के बाद हम आ जाते हैं अदर रिसिप्ट्स 4,400 के, सिंपल सी है, मिसलेनियस रिसिप्ट्स 4,400 बाय अदर रिसिप्ट्स। इधर उधर से कुछ रिसिप्ट्स हुई होंगी 4,400 के एनपीओ को, इनकम है, हमने इनकम में लिख दी। इसके बाद सैलरी है 155,900 की, इसे एक्सपेंडिचर में लिखता हूँ। टू सैलरी 1,55,900 रुपीज़ की। इसमें कुछ एडजस्टमेंट है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा है आउटस्टैंडिंग चल रही है सैलरी 12,500 की, ऐड कर दूंगा। आउटस्टैंडिंग 2013 के लिए आउटस्टैंडिंग है 12,500 की,
और आउटर कॉलम में टोटल आ जाएगी 1,68,400 और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,500 की लिख देते हैं। $12,500 अक्रूड इंटरेस्ट भी इन्वेस्टमेंट पे 6250 का वो लिखना है। अक्रूड इंटरेस्ट बैलेंस शीट के अंदर अभी तक लिखा नहीं है, 6,250 का अक्रूड इंटरेस्ट, ये भी मैंने मेंशन कर दिया। चलिए फिर से हम हमारे सीक्वेंस पे आ जाते हैं। इंटरेस्ट हो गया, अदर रिसिट्स हो गया, सैलरी हो गई, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा है 8,500 का, इसे लिख देता हूँ सिंपली टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद दोस्तों पोस्टेज एंड टेलीफोन 2,500 का है, ये भी लिख देता हूँ टू पोस्टेज एंड टेलीफोन। पोस्टेज एंड टेलीफोन के बाद इंश्योरेंस है 10,400 का, इनर कॉलम में मेंशन करता हूँ 10,400 टू इंश्योरेंस। प्रीपेड है, इसमें कुछ सबट्रैक्ट हो जाएगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा है प्रीपेड इंश्योरेंस 4,500 का है, 4,500 यहाँ सबट्रैक्ट कर दूंगा, 5,900 रुपीज़ आउटर कॉलम में आ जाएगा। 10,400 माइनस 4,500, 5,900 एंड 4,500 बैलेंस शीट की एसेट साइड में चला जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस। राइट, ऊपर चलते हैं। इंश्योरेंस के बाद देखते हैं क्या दे रखा है। इंश्योरेंस के बाद एग्जामिनेशन एक्सपेंस हुए 24,000 के, ये भी मेंशन कर देता हूँ। टू एग्जामिनेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। एग्जामिनेशन एक्सपेंसेस के बाद पीरियोडिकल्स हैं, कुछ जर्नल्स मैगजीन्स वगैरह मंगाते होंगे, ये 15,600 रुपये का खर्चा है उस पर, डेबिट में दिया हुआ है, एक्सपेंस है। टू पीरियोडिकल्स, प्राइस फंड है, तो प्राइस फंड है दोस्तों, तो फंड अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। प्राइस फंड बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में कर देते हैं। प्राइस फंड है 2,15,000 रुपये का। प्राइस फंड से रिलेटेड एक कलर कोऑर्डिनेशन कर देते हैं। प्राइस फंड दे रखा है, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट एसेट है, अलग से लिखा जाएगा, फंड में ऐड नहीं होगा। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट पे इनकम हो रही है, उसे भी ऐड कर दूंगा। प्राइजेस गिवन है, सबट्रैक्ट हो जाएंगे। प्राइस का बैंक बैलेंस चल रहा है, वो एसेट में अलग से लिख दिया जाएगा, उसका भी कुछ नहीं होगा। तो प्राइस फंड 2,15,000 का है। उसमें चलिए इसका वर्किंग नोट ही शो कर देते हैं अलग से हम। फंड अकाउंटिंग, उसके अंदर आ जाएगा प्राइस फंड, एंड प्राइस फंड में आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस प्राइस फंड का है 2,15,000 का। प्राइस फंड, जी हाँ प्राइस फंड है ओपनिंग 2,15,000 का। प्राइस इन्वेस्टमेंट एसेट में लिखना है, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट पे इनकम हुई है 10,200 की, वो फंड में ऐड हो जाएगी। फंड से रिलेटेड इनकम जो भी है वो फंड में ऐड करनी होती है। इनकम हुई है हमें 10,200 रुपीज़ की। इन्वेस्टमेंट इनकम हुई है 10,200 की। अब हम देखते हैं कि प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट में से कुछ एक्सपेंसेस, प्राइस फंड में से कुछ एक्सपेंसेस हुए हैं। तो प्राइजेस गिवन है 9,500 के, तो ये फंड में से माइनस हो जाएंगे। 9,500 के प्राइजेस गिवन, एक्सक्यूज मी। तो जो नेट प्राइस फंड आएगा वो आएगा 2,15,700 रुपये का। इसे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिख दिया जाएगा प्राइस फंड 2,15,700। अब इससे रिलेटेड जो और दो आइटम्स दे रखे हैं वो भी लिख देते हैं। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट है 2,10,400 के, वो लिख देता हूँ।
2,10,400 प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट है, और प्राइज फंड का बैंक बैलेंस भी चल रहा है अलग से, वो भी लिख देता हूँ। प्राइज फंड बैंक अकाउंट, बैंक के अंदर करंट अकाउंट खुलवा रखा होगा प्राइज फंड के लिए, छोटे मोटे खर्चे जो प्राइज फंड से अर्जेंट आते हैं उनको इस अकाउंट के थ्रू कर रहे होंगे वो। तो प्राइजेस बैंक बैलेंस जो है 2,450 का, उसे भी मेंशन कर देता हूँ एसेट साइड के अंदर, 2,450 रुपीज़। प्राइस फंड बैंक बैलेंस 2,450 डन। पीरियडिकल्स कर लिया, प्राइस फंड कर लिया, प्राइस इन्वेस्टमेंट कर लिया, प्राइस इन्वेस्टमेंट इनकम कर लिया, प्राइजेस गिवन कर लिया, प्राइजेस बैंक बैलेंस कर लिया। डोनेशंस, ये बेसिकली कैपिटल है, ब्रैकेट में लिखा है कैपिटल 1,99,000 की, तो इसे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिख देते हैं कैपिटल। इनर कॉलम में लिखूंगा सरप्लस या डेफिसिट जो भी आता है उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। 1,99,000 की कैपिटल हो गई हमारी। बैंक बैलेंस है 65,500 का, उसे भी मेंशन कर देते हैं। $65,500 का बैंक बैलेंस एसेट साइड में लिख दिया मैंने। इसके बाद कैश है 1,520 का, इसे भी मेंशन कर देता हूँ। कैश भी मेंशन कर दिया मैंने। एंड दैट इज़ इट। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन का नेट फिगर लिखना है। अक्रूड इंटरेस्ट लिख दिया, सैलरी लिख दी, प्रीपेड इंश्योरेंस लिख दिया, बुक्स को डिप्रिशिएट कर दिया, बिल्डिंग को डिप्रिशिएट कर दिया, और फर्नीचर को भी डिप्रिशिएट कर दिया। ऑल द एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड आई बिलीव वी हैव मेड। ऑल वी नीड टू डू इज टोटल अप द बैलेंस शीट, फाइंड आउट द सरप्लस और डेफिसिट मेड। तो सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर को टैली करते हैं। सब्सक्रिप्शन में नेट कर दूँ 275,800 प्लस 22,500 माइनस 7,850, तो 2,90,450 का आ जाता है ये आउटर कॉलम में। प्लस 7,800 प्लस 32,500 प्लस 95,500 प्लस 91,250 प्लस 4,400, टोटल आती है 5,21,900 की। आई बिलीव सरप्लस ही आ रहा होगा। माइनस 99,720 ऑल द डिप्रिसिएशन, माइनस 1,68,400 सैलरी पे करी हमने, 1,68,400 माइनस 8,500 माइनस 2,500 माइनस 5,900 का इंश्योरेंस, माइनस 24,000 के एग्जामिनेशन एक्सपेंसेस, 15,600 के पीरियडिकल्स भी परचेज किए हैं। अच्छा खासा सा सरप्लस बन रहा है 1,97,280 रुपीज़ का। इस सरप्लस को कैपिटल में ऐड कर दिया जाएगा 197,280, 1,97,280 रुपीज़ का। कैपिटल फंड बन जाएगा हमारा 3,96,280 रुपीज़ का। बैलेंस शीट की टोटल कर लेते हैं 177,900 प्लस 1,85,000 प्लस 2,02,600 प्लस 2,15,700 excuse me, plus 12,500 plus 7,850, 11,97,830, and I hope asset side की टोटल भी टैली कर जाए हमारी। 2,39,870, 2,10,400 प्लस 175,500 प्लस 2,450 प्लस 37,51,110 प्लस 21,25,000 प्लस 59,700 प्लस 22,500 प्लस 6,250 प्लस 4,500 प्लस 65,500 प्लस 1,520। एसेट साइड की टोटल आ रही है 66,64,300। There is a colossal difference.
कैपिटल फंड मैंने गलत लिख दिया दोस्तों। कैपिटल फंड जो है उसमें कैपिटल में ऐड करने थे कुछ डोनेशंस, वो बात बिल्कुल करेक्ट है, बट कैपिटल एंड कैपिटल में इधर ये देख लीजिएगा, कैपिटल फंड जो है वो 54,71,720 का है और डोनेशन रिसीव हुए हैं 1,99,000 के। तो इसे करेक्ट कर लेता हूँ मैं। कैपिटल इज़ 54,71,720 54,71,720 की कैपिटल है। इसे मेंशन करते हैं इनर कॉलम में, 54,71,720 की कैपिटल। फिर उसमें डोनेशंस और आए 1,99,000 के, क्वेश्चन में मेंशनड है डोनेशंस है 1,99,000 के, वो भी ऐड हो जाएंगे और फिर हमारा सरप्लस भी ऐड हो जाएगा 197,280 का प्लस 197,280। तो कैपिटल जो है वो आउटर कॉलम में आ जाएगी 58,68,000 की। आई होप और कुछ आइटम ऐसे मिस ना हो गया हो। जनरल एक्सपेंसेस 5250 के ये भी रह गए हैं लिखने। जनरल एक्सपेंसेस ये दोनों कैपिटल फंड के बीच में आ गया था इसलिए ये रह गया। जनरल एक्सपेंसेस जो हैं वो हैं 5250 के, इन्हें भी मेंशन कर देते हैं 5250। 197,280 का जो हमारा सरप्लस है ये 5250 से कम हो जाएगा, तो सरप्लस आ जाएगा 1,92,030 का। कैपिटल फंड भी एडजस्ट कर देते हैं इससे। $1,92,030। जनरल एक्सपेंसेस डोनेशन कर दिए, बैंक बैलेंस। नाउ आई थिंक नाउ वी हैव नो एरर टू करेक्ट टू। प्लस 1,99,000 प्लस 54,71,720 की कैपिटल, 58,62,750 प्लस 177,900 प्लस 1,85,000 प्लस 2,02,600 प्लस 2,15,700 प्लस 12,500 प्लस 7,850 66,64,300. So with this question is correct. The only thing difficult about this question was too many figures and a lengthy question. That is it. Otherwise it was a simple question. कुछ भी एक्चुअली एनपीओ का सिर्फ एक फंड अकाउंटिंग का एडजस्टमेंट आप मान लीजिए तो लगा है, अदरवाइज तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही फाइनल अकाउंट्स के जैसा ही है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. डू प्रैक्टिस and I'll see you in the next class. Bye for now.